3, 2, 1. Eating too much and moving too little could be the reason. प्राइम रीजन की बात करें तो बहुत सारा खाना और बहुत कम मूव करना। बहुत सारा खाना मतलब क्वांटिटी नहीं होता है, उसके अंदर खा क्या रहे हैं ये भी होता है। यदि हम बहुत सारा कार्ब ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, शुगरी फूड ले रहे हैं, ट्रांस फैट ले रहे हैं, तला हुआ चीज ले रहे हैं, बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल और कार्ब्स ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हम बहुत सारा खा रहे हैं। हम कहीं यदि खाते चले जा रहे हैं, मतलब आप यदि कोई ऐसे सिंड्रोम में हैं जहां पे आप बिंज ईटिंग कर रहे हैं और बहुत कम मूव हो रहे हैं। मूव नहीं होने का एक बढ़िया सा तस्वीर मैंने आपके सामने स्लाइड पे रखा है, और ये तस्वीर से आप बिल्कुल भावना समझ जाएंगे। और वो भावना है कि ये व्यक्ति सोफा में पड़ा हुआ है, कंफर्टेबली पड़ा हुआ है, टीवी, मनोरंजन, खाना पीना, खाना भी बगल में लगा हुआ है सोफा के नॉब में ही, और पीना भी हाथ में है। साथ में क्या लगा हुआ है, तो काले रंग का एक बॉम्ब लगा हुआ है, और ये एक तरीके से माने तो ये बॉम्ब जो है फटने वाला है। तो ये इसका मतलब हुआ कि हम बहुत कम मूव हो रहे हैं। वैसे ये तस्वीर देख के काफी हास्यास्पद लगा, हमें अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हम में से बहुत सारे लोग इस तस्वीर के काफी करीब हैं, और कुछ लोग वो तस्वीर हैं। कितने लोग मानते हैं इस बात को? कम ऑन, लेट अस इंटरैक्ट। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि हम काफी लोग इस तस्वीर के बहुत करीब हैं? मतलब हम सुबह कमोड में बैठते हैं, और कमोड के बैठने से लेके, ऑफिस की कुर्सी से लेके, लिफ्ट से लेके, बाइक और कार से लेके, अपने ऑफिस के चेयर से लेके, फिर शाम को सोफा से लेके, हम कहीं पे भी बैठे ही रहते हैं। हम बैठे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते हैं। यहां तक कि अब इस बात पे चर्चा बहुत तेज चल रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी में और हेल्थ डोमेन्स में कि सिटिंग इज द नेक्स्ट स्मोकिंग। स्मोकिंग से जितना खतरा है उससे ज्यादा खतरा आपका सिटिंग से हो रहा है। तो ये टू मच ईटिंग एंड मूविंग टू लिटिल की बात हो रही है। इफ यू कंज्यूम हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, कैलोरी इन आपका बहुत ज्यादा है, अर्न बहुत ज्यादा है और बर्न बहुत कम है। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं का मतलब क्या हुआ? फैट्स ले रहे हैं, शुगर्स ले रहे हैं, ऐसी बहुत हाई एनर्जी वाली चीजें आप ले रहे हैं अंदर। बट इफ यू डू नॉट बर्न दोज एनर्जी, एक्सरसाइज नहीं करें, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें, मूवमेंट नहीं करें, तो क्या होगा? सरप्लस एनर्जी जमा होगी, और ये सरप्लस एनर्जी बॉडी क्या करेगा? स्टोर कर लेगा, जमा कर लेगा। किस रूप में? फैट के रूप में। एंड दैट इज व्हाट इज योर ओबेसिटी। फैट डिपॉजिट होने लग जाएगा। यदि मैं मान लीजिए कि 100 रुपए कमाता हूं, 500 रुपए कमाता हूं रोज का, तो 500 रुपया मेरे जेब में मिलेगा, 500 रुपया मेरे जेब में रहेगा। और यदि 500 रुपए का 475 रुपया, 490 रुपया खर्च हो जाता है, तो खर्च हो जाएगा, 10 रुपया जेब में बचेगा या फिर नहीं बचेगा। लेकिन अंदाजा लगाइए कि यदि मैं 500 रुपए कमाता हूं और मेरा खर्चा सिर्फ 50 रुपया है, तो 450 रुपए मेरे जेब में बच जाएंगे। और ये जो 450 रुपए जेब में बचेंगे, ये कल फिर से 450-500 रुपए बच जाएंगे, फिर से 500 रुपए जमा हो गए, अब 1000 रुपए हो गए दूसरे दिन, 10वें दिन 5000 रुपए, 4500 रुपए हो गए, 30वें दिन 15000 रुपए हो गए। अब ये पैसा जमा होते जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा? इसमें से निकाल के अलमारी में रख दूंगा, अलमारी में से निकाल के किसी लॉकर में रख दूंगा, और उसके बाद जब बहुत सारे जमा हो जाएंगे तो क्या करूंगा? उसको लेके कहीं फिक्स डिपॉजिट कर दूंगा। ठीक इसी तरीके से बॉडी हमारे फैट को, जो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हुआ और बहुत सारी सरप्लस एनर्जी आई, तो उसको वो स्टोर करने लगता है। अब स्टोर करने के बाद यदि और भी खर्च नहीं हो रहा है, और भी जमा होता जा रहा है, तो उसको वो फिक्स डिपॉजिट के तौर पे यहाँ पे लव हैंडल की जगह पे, पेट की जगह पे, थाई की जगह पे, कमर की जगह पे फिक्स डिपॉजिट करना शुरू करता है। और दैट इज व्हाट इज गेटिंग इनटू ओबेसिटी मॉडल।